सभी को नमस्कार। जैसा कि आप इस नॉवल्टीज़ के कलेक्शन को देखकर ही समझ गए होंगे कि आज भेड़िया की बात करी जाएगी। जी हाँ, मेरा भेड़िया का सारा कलेक्शन मैंने रख लिया है इस पर टेबल पर, और मैं देखता हूँ कि कौन कौन सी भेड़िया की कॉमिक्स मेरे पास में है। तो भेड़िया की अगर पेपर बैग्स या संग्राहक संस्करण की बात करूँ जो मेरे पास में है, तो पहले हम बात एक बार देख लेते हैं कि उसके कौन कौन सेट रिलीज़ हुए हैं। तो रिलीज़ की अगर मैं लिस्ट की बात करूँ तो इसमें प्रॉब्लम यह आएगी कि जो है एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता होगा, क्योंकि अभी तक पूरे सेट रिलीज़ हुए नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर भेड़िया सेट 1, भेड़िया सेट 2 इस तरीके से लेके चलेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें लिखा है भेड़िया सेट 0। ये देखिए, तो ये जो रिलीज़ हुआ था भेड़िया सेट 0, ये था मनोज गुप्ता जी की तरफ से मैं हूँ भेड़िया। तो मैं हूँ भेड़िया के 3 कॉमिक्स थे, भेड़िया कौन, भेड़िया की खोज और मैं हूँ भेड़िया। 3 पार्ट की सीरीज़ थी, और उसका एक संग्राहक संस्करण भी निकाला था भेड़िया का मनोज गुप्ता जी ने, जो कि काफ़ी खास था मनोज गुप्ता जी की तरफ से, क्योंकि इसमें देखिए स्पोर्ट टीवी का यूज़ किया गया था। और ओह, स्लिप केस कवर बहुत कम में दिया है मनोज गुप्ता जी ने, बहुत गिने चुने ऐसे विषयांक जैसे कि मैं हूँ भेड़िया है, पाताल सम्राट तोसी है, सुपर करुणादुर का षड्यंत्र है, नागराज का काल चक्र है, इस तरह के कुछ हैं जिसमें स्लिप केस कवर मिला है। अदरवाइज मनोज गुप्ता जी ने स्लिप केस कवर बहुत कम दिए हैं, और काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है इसको, आप देख लीजिए खुद ही। अभिषेक मलसुनी जी का आर्ट है। फ्रंट कवर और स्लिप केस कवर सेम आर्ट है, लेकिन जो थीम का यूज़ किया ना कम्प्लीटली डिफरेंट फ्लेवर देता है आपको। और बैक में इसमें इस भेड़िया के इस जो है, मैं थोड़ा सा इसको डीएडजस्ट कर देता हूँ। हाँ, तो भेड़िया की इस आर्ट का यूज़ किया गया है, और ये आर्ट जो है दिलदीप सिंह जी ने बनाया है, जो कि अभी डोगा का काम कर रहे हैं। सेम इसी आर्ट को काफ़ी पोस्टर्स वगैरह में भी यूज़ किया गया है। ये देखिए, ये टिन बॉक्स है संजय गुप्ता जी की तरफ से, जिसमें इस आर्ट का यूज़ किया गया है। तो ये एक नोवेल्टी भी है भेड़िया की, जो रिलीज़ हुई है संजय गुप्ता जी की तरफ से। अगर संजय गुप्ता जी की रिलीज़ पर बात करूँ, एक बार उससे पहले बात करूँ, तो वो जल्दी निपट जाएगा मामला। ठीक है, मनोज गुप्ता जी वाला तो मैं हूँ भेड़िया रख देते हैं इधर, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको स्लिप केस कवर में रखा जाए पहले। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक्चुअली तीनों कॉमिक्स। तो ये है भेड़िया का संग्रह संस्करण, काफ़ी खूबसूरत बना है, मानना पड़ेगा। प्राइस भी ठीक रखी गई है इसकी। दिसंबर 2021 में आया था, मतलब 2022 से पहले। मैट फिनिश के पेपर थे, और अच्छा बुक मार्क, 3 कॉमिक्स। और इसके अलावा जो है इसके अंदर तीनों कॉमिक्स के कवर थे। देखिए, भेड़िया कौन, भेड़िया की खोज और मैं हूँ भेड़िया, जिसमें कि आपको नागराज, ध्रुव, डोगा वगैरह भी आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे तीनों कॉमिक्स में। तो ये इसमें काफ़ी खूबसूरत, बहुत अच्छा बनाया गया था, मानना पड़ेगा। अभिषेक मलसुनी जी ने जो कवर आर्ट बनाया था, और ये एक्चुअली शायद ये संग्राहक संस्करण पहले आ चुका था, पर इसको काफ़ी अच्छे से और रीऑर्गेनाइज करके अच्छा बनाया गया था। बुक मार्क है, इसको थोड़ा प्रॉपरली प्लेस कर देता हूँ ताकि इसमें ये कहीं अड़े ना। ठीक है, गुड। अब अच्छा लग रहा है बुक मार्क, ठीक है। तो इसको रख दिया जाए। 3 कॉमिक्स का काफ़ी अच्छा कम्पैक्ट सा, बहुत बहुत पसंद आया मुझे, बहुत अच्छा लगा मुझे ये, और मैं हूँ भेड़िया का संग्राहक संस्करण। ठीक है, अब संजय गुप्ता जी की बात करते हैं, तो वो काम जल्दी निपट जाएगा, बल्कि उसके लिए तो मुझे टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो वन रक्षक का संग्रह संस्करण लेकर के आए, जो कि रैंडम है। ये अमर प्रेम के जो 15 कॉमिक्स थे, उसके बाद के 3 कॉमिक्स का संग्रह संस्करण था। इसकी आपको कई बार अनबॉक्सिंग वगैरह मिली होगी मेरे चैनल पे। ये लास्ट अनबॉक्सिंग वाला बिल्कुल फ्रेश प्रोडक्ट है, एक बहुत अच्छे स्लिप केस कवर इसका फिट आया है इस पर। और खैर इस पर स्पोर्ट यूवी का यूज़ तो नहीं किया गया, पर इसका जो कवर है स्लिप केस कवर, वो वेल लेमिनेटेड है। और अभिषेक मलसुनी जी का ही आर्ट है, वन रक्षक करके। 3 कॉमिक शामिल किए गए हैं। आर्ट इसमें किन का है, आदिल खान जी का आर्ट है इसके अंदर, और इसका भी कुमार का अच्छे से रख देते हैं हम। तो ये है भाई, इसमें 3 कॉमिक शामिल किए गए थे, वन रक्षक, शापित रक्षक और आहुति। इनके कवर देख लीजिए, वन रक्षक, शापित रक्षक, आहुति, ये 3 कॉमिक्स थे इसमें। काफ़ी खैर ये भी मतलब भेड़िया के जो दोनों के दोनों संग्राहक संस्करण है, चाहे एक मनोज गुप्ता जी लेके आए, दूसरा जो है संजय गुप्ता जी लेके आए, लेकिन इनमें काफ़ी सिमिलरिटीज है। दोनों ही 3 कॉमिक्स के संग्राहक संस्करण है, और दोनों में ही जो है आई थिंक पेजेस भी लगभग इक्वली होंगे। एक में तो 128 पेज हैं, और दूसरे में है 48 48 48, 3 बार है, वो देख कैलकुलेट करना पड़ेगा, लगभग एक जैसे हैं। और दोनों ही विद स्लिप केस कवर आए, मतलब काफ़ी खूबसूरत बने हैं दोनों के दोनों। और कवर आर्ट देखिए बहुत शानदार, मिलता जुलता भी लगेगा थोड़ा सा, पर काफ़ी अच्छा लगा। दोनों दोनों संग्राहक संस्करण बेस्ट क्वालिटी के हैं। तो संजय गुप्ता जी एक तो ये 3 कॉमिक्स लाए, इसके अलावा अमर प्रेम के पेपर बैग्स लेके आए थे संजय गुप्ता जी, लेकिन वो मैंने एक्चुअली परचेज इसलिए नहीं किए क्योंकि उसका संग्राहक संस्करण मतलब प्लान कर रखा था संजय गुप्ता जी ने, अभी तक वो उसका कुछ आया नहीं। और मनीष गुप्ता जी भी प्लान कर चुके हैं, मैं प्री बुक भी कर चुका हूँ। ठीक है,
अब बात करते हैं संजय गुप्ता जी ने कौन से रिलीज़ करे हैं कॉमिक्स। उनमें से हमारे पास कौन कौन से हैं देख लेते हैं। इनमें से ये हैं, देखिए हमारे पास में संजय गुप्ता जी ने शुरुआत के जो कॉमिक्स हैं उनमें से 2 कॉमिक्स रखे हैं, भेड़िया और वुल्फा, और इसके अलावा जानवर, बलि कुठार, एक कांगल, कोबी और भेड़िया अंदर कहीं निकलेगी पड़ी हुई। तो ये 4 कॉमिक्स रिलीज़ की थी उन्होंने, 5 कॉमिक्स ओरिजिनल सेट के रूप में रिलीज़ की थी उन्होंने संजय गुप्ता जी की तरफ से। इनका भी मैं अनबॉक्सिंग वगैरह कर चुका हूँ। काफ़ी कॉस्टली निकाली थी उन्होंने। इनिशियली 170 रुपये की निकाली थी 96 पेज की। उसके बाद में जो है आपको और 220 की भी हो गई थी, कॉपी और बड़ी से 220 रुपये की है। तो ये है भाई संजय गुप्ता जी की तरफ से कॉमिक्स। और संजय गुप्ता जी एक और सेट लेके आए थे, कोबी और डोगा का जो था, ये 3 कॉमिक्स का सेट था। एक मैन 2 तलवारें, कोबी भाई और गैंगवार। तो मैंने कहा ये भी दिखाता हूँ। ये भी हालांकि 2 in 1 में आती है, तो भेड़िया का इसको इतना कंसिडर नहीं किया था। मैं खुद बोल जाता हूँ कि भेड़िया कॉमिक्स है ये। इनको रख देते हैं। संजय गुप्ता जी वाला हुआ लगभग कंप्लीट। और एक थोड़ा सा ये और रहेगा बीच में, बिग साइज़ के कुछ कॉमिक्स आए थे मनोज गुप्ता जी की तरफ से, मुझे काफ़ी पसंद आए थे। और ये देखिए लड़ाके, जंगलिस्तान और आधे इंसान, तो तीनों ही भेड़िया के हैं और बिग साइज़ में काफ़ी अच्छे लगे मैट फिनिश के पेपर पे। धीरज राजी का सुपर आर्ट है, देखिए इनके साथ कुछ नॉवल्टीज़ वगैरह भी फ्री आई थी। तो ये बिग साइज कॉमिक्स हैं। तिरंगा और भेड़िया का जंगलिस्तान, और लड़ाके, योद्धा और भेड़िया का अगेन, तीनों में धीरज राजी का क्लासिक आर्ट है। धीरज राजी तो ये कुछ मतलब जो मैं अभी आपको कलेक्शन दिखाने वाला हूँ उसमें कुछ और चीज़ें आएंगी, जैसे कि ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं। एक तो संजय गुप्ता जी के पेपर बैग्स, चाहे वो भेड़िया के ओरिजिनल वाले हों या एक मैन कोबी भाई वाले। 3 ये बिग साइज कॉमिक्स खुद मनोज गुप्ता जी की तरफ से। 2 ये संग्राहक संस्करण, मैं हूँ भेड़िया और वन नक्षत्र। तो इनको अगर हम अलग हटा दें उसके बाद क्या बचता है उसको देख लेते हैं। तो इनको अलग कर दिया थोड़ा सा। इनको अलग रखने के बाद में हमारे पास में आ जाते हैं ये बहुत सारे पेपर बैग के सेट। तो ये जो पेपर बैग के सेट है इनको सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 इस तरीके से 8 सेट अनाउंस कर चुके हैं मनोज गुप्ता जी। उसी को मैं ट्रेस करूँगा अभी इस टेबलेट की सहायता से, ठीक है। और एक और चीज़ इसको मैं हटा देना चाहूँगा अभी, भेड़ाक्ष करके ये कॉमिक्स है जो बिल्कुल ओरिजिनल कॉमिक्स है। हालांकि इस पर स्टिकर चिपका हुआ 80 रुपये का, लेकिन 80 रुपये की ना होकर 25 रुपये की है ये। ओरिजिनल है भाई दबे, देखिए मूल्य 25 रुपये, तो बिल्कुल ओरिजिनल कॉमिक्स है ये भेड़ाक्ष। तो इसकी 2 कॉपी मेरे पास सही है भेड़ाक्ष की। तो ये ओरिजिनल कॉमिक्स 2, ओरिजिनल मतलब एक तो राज कॉमिक्स की है, राज कॉमिक्स वाले संजय गुप्ता या मनोज गुप्ता जी की तरफ से नहीं है। तो भेड़िया की 2 ही कॉमिक्स है, इसी मेरा जो ओरिजिनल है, और ओरिजिनल राज कॉमिक्स की भी और एक्चुअल ओरिजिनल भी कॉमिक्स हैं 2। तो इनको भी हटा देते हैं। तो ये इस पूरी श्रृंखला में कहीं पे भी नहीं आएंगे। अब बात करते हैं इस पूरे सेट की। इसको करना है ऑर्गेनाइज, बड़ी जल्दी हो जाएगा। और इसको मैं सीक्वेंस वैसा चूज़ करूँगा जैसा ये रिलीज़ हुए थे। तो मैंने आपको सेट दिखाया था, मैं हूँ भेड़िया। बैक आ जाते हैं इससे और यहाँ पे देख लेते हैं। भेड़िया सेट 1 से बात करते हैं। भेड़िया सेट 2 निकल गया, नहीं 1 ही निकालेंगे पहले। तो इस तरीके से भेड़िया के ये कुछ सेट निकाले हैं मनोज गुप्ता जी ने। तो उन्होंने क्या करा, भेड़िया सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक अनाउंस कर दिया। 8 रिलीज़ नहीं हुआ है, प्री ऑर्डर पे है अभी। तो ये था भेड़िया का सेट नंबर 1, जिसमें ये आता है, देखो भेड़िया, भेड़िया आया, एल्फांटो, ग्रीन गोल्ड, भूरा बिल्ला, ब्लास्ट, लेजी वुल्फा और मीन। इनमें से क्या भेड़िया और वुल्फा ये 2 कॉमिक्स संजय गुप्ता जी ने भी सिलेक्ट की थी। मनोज गुप्ता जी ने 120 रुपये प्राइस रखी थी, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे। और संजय गुप्ता जी ने इसकी प्राइस जो है शायद थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी, जो मैंने आपको अभी के ओरिजिनल सेट में दिखा दिया है। देखिए भेड़िया और वुल्फा, तो इनकी प्राइस 140 रुपये रखी थी इन्होंने, और 120 रखी थी हमारे मनोज गुप्ता जी ने, और 160 रुपये उसके बाद अब प्राइस बढ़ चुका है। अब ये रिप्रिंट जब हुआ ना, तो भेड़िया मेरे पास वो वाला है जो पहले रिलीज़ किया था संजय गुप्ता जी ने, फिर ये रीस्टॉक हुआ था। तो 160 रुपये प्राइस हो चुका है, और मनोज जी वाले का प्राइस था 120 रुपये। और इसका पूरा सेट था, मनोज गुप्ता जी वाले की बात कर रहा हूँ। उसके साथ में ये स्टैंडी फ्री आया था, ये वाला स्टैंडी कोबी का या भेड़िया मान सकते हो आप इसको, ठीक है। तो इसमें ये था कि वो इसलिए मैंने सेट नहीं लिया था, उसमें पेपर क्वालिटी वगैरह में कुछ कंप्रोमाइज़ था कुछ, तो बड़ा सोचा मैंने। अब क्या मैंने देखा तो ये जीके कार्ड पे सर्च भी किया था, तो इसमें से कुछ कॉमिक्स कम हो चुकी हैं, मतलब उनके पास में सारी अवेलेबल नहीं है। तो अगर ये भेड़िया और वुल्फा ना भी हो, बाकी भी मिल जाती तो मैं कर लेता, पर फिर वो आधा अधूरे में क्या चक्कर रहता है फिर। तो बेटर कि कहीं और से पूरा सेट ही ले लिया जाए। तो देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। एक तो ये सेट रहा, तो इसमें तो फिलहाल यही मिलेंगे आपको। तो यानी कि मेरा भेड़िया का मनोज गुप्ता जी वाला सेट, अगर मैं पेपर बैग की बात करूँ तो क्या वो इनकम्प्लीट है? इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि मैं लेटेस्ट ये जो रिलीज़ भेड़िया का डाइजेस्ट ले चुका हूँ। अगेन वही कवर आर्ट है जो मैंने आपको टिन बॉक्स में दिखाया था, ठीक है। तो ये मैंने एक नया ये दिया है भेड़िया का, और शायद एक ही डाइजेस्ट निकाला है। देखिए यही कवर आर्ट है, इसको यूज़ किया गया है। तो ये जो है
भेड़िया का डाइजेस्ट है, जिसमें वो सारी की सारी कॉमिक्स जो मैंने अभी मेंशन की थी, ये कॉमिक्स, ये 9 कॉमिक्स इसमें इन्होंने शामिल कर दी हैं, जो 9 कॉमिक्स थी। अरे यार ये वाली कॉमिक्स इसमें है, तो ये सारी आ जाती है। इसमें कहीं लिस्ट भी दी होगी पीछे, देखिए। और फर्स्ट कॉमिक्स भेड़िया कवर भी इन्होंने दिया है। तो भेड़िया आया, एल्फांटो, ग्रीन गोल्ड, ठीक है ना, भूरा बिल्ला, ब्लास्ट, लेजी मीन, सारे हैं इसमें। तो इस तरीके से कलेक्शन पूरा, मतलब ये एक डाइजेस्ट मैंने ले लिया इसके बजाय। तो इसमें पेपर क्वालिटी पता भी जाती है, मैपली तो है लेकिन काफ़ी अच्छी है, थिक वाले, और कुछ बीच में ग्लोसी भी है। तो इसके जो रिव्यूज़ मैंने देखे थे कि यार कि पेपर क्वालिटी मिक्स में है, तो वो दिक्कत है। एल्फांटो है, देखो ये ग्लोसी में है, इसके बीच में मैंने डाइजेस्ट में मेंशन किया था। एक और कॉमिक्स थी बीचो ग्लोसी में, और ये है ना एक्चुअली कुछ सेलर के पास में पूरा सेट ना होकर के कुछ कॉमिक्स होती हैं। तो इसको थोड़ा अगर मैं देखूँ तो मुझे पता लगे कि भाई ये जो है डाइजेस्ट बनाया किस तरीके से गया है। पीछे जो पहली कॉमिक्स का कवर रखा गया है भेड़िया, ये है संजय गुप्ता जी की तरफ से भेड़िया। और संजय गुप्ता जी का सेट लेने की वजह से भी मैंने इसको अवॉइड किया। मैंने कहा, फिर बाद में मैंने चेक करा कि अच्छा टोटल आई कितनी है कॉमिक्स, तो 550 रुपये का ये था। और ये सेट कितने का आया था, इसमें कहीं प्राइस मेंशन है क्या? प्राइस मेंशन नहीं है इसमें, लेकिन ये 70 रुपये की 7 कॉमिक्स है। 749, 450 रुपये हुए, फिर 120 2 कॉमिक्स इसके अंदर, 400 और जो 200, 600 700 रुपये का होगा ये सेट। पर सेट के साथ स्टैंड फ्री था, और ये आपको 550 मिलता है, फिर विदाउट कवर मिलता है। तो अगर यही, इससे तो अच्छा वही रहता। तो यहाँ पे देखो भेड़िया का एक ट्रेडिंग कार्ड था या कुछ पोस्ट कार्ड था, वो यूज़ किया गया है। यहाँ पर भी ट्रेडिंग कार्ड या पोस्ट कार्ड था, उसको यूज़ किया गया है। एल्फांटो ग्लोसी में है इसमें। तो पहली कॉमिक्स तो मेरा है संजय गुप्ता जी वाली, ठीक है। और आप उसको चाहें तो आप कंपेयर करके देख भी सकते हैं कि पहली कॉमिक्स मनोज गुप्ता जी वाली आई कैसी होगी। हालांकि मेरा है नहीं पेपर बैग, लेकिन सेम ही है। ये देख लीजिए, बहुत फ़र्क है संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी में। अब आपको कौन सा पैटर्न पसंद आता है उस पर डिपेंड करता है। संजय गुप्ता जी वाली मुझे इसमें थोड़ी सी बेटर लगी, पहली कॉमिक्स जो भेड़िया थी। इसके बाद में है भेड़िया फिनिश हो गई। शायद ये 64 पेज की थी ना, वो संजय जी ने निकाली, 32 पेज नहीं निकाली। तो ये जो सेट थोड़ा सा रैंडम था, किस हिसाब से बनाया गया था मुझे तो ये भी नहीं पता कि शुरुआत के बिल्कुल कॉमिक्स थे कि भेड़िया आया। नेक्स्ट कॉमिक्स भेड़िया आया, तो इसके वो इंडिविजुअल्स में मैं ट्राई करूँगा, लेकिन मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा कि वो कंटिन्यूशन में तो नहीं है, ऐसा ना फिर टुकड़ा में आए तो फिर कहीं और से मिलती भी नहीं है। नेक्स्ट है एल्फांटो। तो एल्फांटो देखो ग्लोसी में है, तो इसका अगर पेपर बैग अलग से मिलता है तो उसको कंसिडर किया जा सकता है, वो लिया जा सकता है एल्फांटो। देखो एल्फांटो का नेक्स्ट पार्ट है ग्रीन गोल्ड। अब ये है कि किसी सेलर से अगर आप एल्फांटो लो तो फिर साथ में ग्रीन गोल्ड भी होना चाहिए। तो ये एक बात पता लगी। एल्फांटो ग्रीन गोल्ड 2 पार्ट सीरीज है। फर्स्ट पार्ट ग्लोसी रखा, दूसरा नहीं रखा, पता नहीं क्यों। इसके बाद है भूरा बिल्ला, ये भी ग्लोसी लग रही है। भूरा बिल्ला मतलब स्लाइट ग्लोसी है, नॉट मैपली तो, पर ठीक है मतलब ये भूरा बिल्ला। क्या ये भी तो कंटिन्यूशन नहीं? अच्छा ठीक है। एल्फांटो ग्रीन गोल्ड अगर मुझे मिलेगी अलग से, मैं चेक कर लूँगा जी के कार्ड पर, अगर होगी तो मैं ऑर्डर कर दूँगा उसको। फिर अब भूरा बिल्ला, ये अलग से शुरुआत है नई कॉमिक्स की शायद। भूरा बिल्ला, और इसके बाद में जो है ब्लास्ट ग्लोसी है भाई साहब। भूरा बिल्ला, देखो उसका नेक्स्ट वर्ड ब्लास्ट है, तो भूरा बिल्ला का नेक्स्ट वर्ड ब्लास्ट है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए मैं मुझे पूरा सेट लेने में यकीन रखता हूँ। तो इसके अगेन फिर वही है, यानी एक कॉमिक्स ग्लोसी, एक नॉन ग्लोसी, अजीब है भाई। फिर है ये ब्लास्ट खत्म हो गई थी क्या, समाप्त की, ठीक है। भूरा बिल्ला ब्लास्ट है। फिर लेजी, ये भी ग्लोसी है, गजब यार। इतना बुरा भी नहीं था सेट, नहीं उस समय ले लेना चाहिए था, तो नोवेल्टी फ्री मिल जाती है आपको। ये कौन सा है, लेजी पूरा है, मतलब अगर लेजी मिलता है अलग से लिया जा सकता है। भूरा बिल्ला ब्लास्ट एक साथ लेना पड़ेगा। वुल्फा की कोई ज़रूरत नहीं अपने को, वुल्फा तो अपने पास में है। ये देखिए संजय गुप्ता जी वुल्फा। मैं एक्चुअली आपको सिर्फ कलेक्शन शो करना चाहता था, इसमें थोड़ा कंपेयर में इसको टाइटल चेंज करना पड़ेगा, तो कम्प्लीटली डिफरेंट है ये। और इसमें संजय जी वाली अच्छी लग रही है, लाइट है थोड़ी सी और ग्लोसी है तो अच्छी लग रही है। मनोज जी ने ये थोड़ा सा काम ठीक नहीं करा, ग्लोसी ना निकाला इसको। चलिए मेरे पास तो इसके पेपर पर अलग से ही नहीं, तो भेड़िया वुल्फा तो ज़रूरत भी नहीं है। मैं चेक करता हूँ कि कितने अवेलेबल है और वो कंटिन्यूशन में है कि नहीं, फिर उसको पूरा कर लेंगे उस हिसाब से। मीन में देखना पड़ेगा कि ये सिंगल शॉट कॉमिक्स है, 32 पेज की है, इसका भी कंटिन्यूशन है। अच्छा लास्ट कॉमिक्स है मीन, ठीक है समझ में आ गया। तो इसमें देखो भेड़िया वुल्फा निकाल दो तो 7 कॉमिक्स बचती हैं। भेड़िया आया अलग है कॉमिक्स बिल्कुल। एल्फांटो ग्रीन गोल्ड 2 पार्टी सीरीज है, आज चेक करता हूँ मैं उसको।
बुरा बिला ब्लास्ट टू पार्ट सीरीज है, लेजी अलग है, मीन अलग है, ठीक है। अब दिमाग में क्लियर हुआ है। तो ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, अब नहीं लगेगा इतना टाइम। तो पहला सेट ये रहा जो मनोज गुप्ता जी की तरफ से था वो, और ये शायद अब निकालता हूँ मैं बाकी की सेट। अब बड़ी जल्दी हो जाएगा ये। मुझे एक्चुअली सेट दिखाने थे आपको, पर ये भेड़िया में क्या मैं थोड़ा कंफ्यूज था। कुछ कॉमिक्स अवेलेबल थी अभी जीके कार्ड पे, तो मैंने कहा मैं वो ऑर्डर कर देता हूँ। आज चेक करूँगा, अगर इनमें से वो कॉम्बिनेशन बैठेंगे तो मैं कर दूँगा ऑर्डर उनको। भेड़िया आया, एलिफेंटो चेक करूँगा, नहीं सॉरी, एलिफेंटो ग्रीन गोल्ड चेक करूँगा, और बुरा बिलाल ब्लास्ट इस तरह से चेक करना पड़ेगा, करने की जरूर चेक। अब नेक्स्ट पे आते हैं भेड़िया सेट 2 पे। भेड़िया सेट 2 ये रहा। हो काफ़ी बड़ा सेट है, ये काफ़ी बड़ा सेट रहेगा। चलिए निकालते हैं इसको। ये एक है सेट, ये शायद वो नहीं है, क्या बोल सकते हैं, ये वो भेड़िया का सेट नहीं था, लेकिन इसमें भेड़िया की कॉमिक्स आ गई थी मारा मारी। ये मल्टी स्टार का सेट था, इसमें कोई भेड़िया कॉमिक्स है नहीं। मोर्चा, ब्रह्मांड रक्षक, इसमें मतलब वैसे भेड़िया होगा एज ए मल्टी स्टार। अंगारे, नाक में दम, दांव पर दुनिया, आपको भेड़िया कहीं ना कहीं दिख ही रहा होगा अलग अलग आर्टिस्ट के आर्ट में। जंगल में दंगल, धीरज अनुराजी का आर्ट है। मारा मारी तो इसको मैंने इसलिए भेड़िया के साथ रखा है कि एक तो धीरज अनुराजी का आर्ट है, जंगल में दंगल में भी धीरज जी का आर्ट है अंदर, तो ये लगभग भेड़िया की ही फीलिंग देता है। इसको भेड़िया में रख सकते हैं चाहे तो ये है। मारा मारी तो कम्प्लीटली भेड़िया का है, पता नहीं मल्टी स्टार में कहाँ से आ गया था। तो खैर ये भी एक अलग सेट बन जाता है, सेट को अलग कर देता हूँ, ये अलग रहता है, ये भी और रहेगा। अब सीधा आ जाएगा देखो भेड़िया सेट 2, तो मिला लेते हैं इसमें। भेड़िया सेट 2 में कौन सी हैं, खैर मेरी फेवरेट है कोबी और भेड़िया, बली कुठार और जानवर, ये 3 तो मेरी फेवरेट है। इसमें कंटिन्यू सीरीज़ है और बहुत, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वीडियो लंबा नहीं करना है, सिर्फ कलेक्शन दिखाना था आपको। ये है सेट 1 की, अब सिर्फ कलेक्शन दिखाया जाएगा। इसमें और कौन सी थी, भागो पागल आया भी इसी की है सेट की। ये कौन सी है, दो हाथ भी इसी सेट की है, बिल्कुल इसी सेट की है। इसमें 96 पेज की बढ़िया विषांक है। तो ये देखिए, ये उसका पेपर बैक सीरीज है भेड़िया का जो था ना, मैंने आपको बताया था भेड़िया कौन, भेड़िया की खोज और मैं हूँ भेड़िया, जो संग्राहक संस्करण हमारे पास में आया था ये वाला। तो इसके पेपर बैग्स भी थे मेरे पास में, ये देखिए इसके पेपर बैग्स हैं, ठीक है। इसको इसके साथ ही रख देते हैं। तो ये जो भेड़िया के सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो भी है ना, उसमें ये सब कंसिडर नहीं होती है, इसलिए मैंने इनको सबको अलग कर दिया है जब तो अब तक दिखाएं। ये भेड़िया सेट 2 है बाय द वे, जो मेरे पास पेपर बैग्स में टेक्निकली पेपर बैग सेट 2 से शुरू होता है, बाकी तो डाइजेस्ट मेरे पास है। भाटिकी का जाल भी इसी में है, ठीक है। ग्रहणों, जी हाँ इसी में है। ये भेड़िया सेट 2 दिखा रहा हूँ आपको। और कौन सी, डोमा, डोमा भी इसी में है। जान के लाले भी इसी में है। सलीब इसी में है। ओह ये है कोई कोबी और भेड़िया, संजय गुप्ता जी, जो मैंने पहले अलग बताना भूल गया था, तो ये भी बीच में आ गया। लो तो ये जो है संजय गुप्ता जी वाला जो मैंने आपको बताया था ना ओरिजिन सेट, वो ये था एक्चुअली। ये था। तो इसमें भेड़िया और उल्फा तो जो मनोज गुप्ता जी के सेट 1 में भी था वो, और इसके अलावा मेरी फेवरेट है ये जानवर, बली कुठार और कोबी और भेड़िया। सेम वही सेट 2 में भी है ये। अच्छा पूरा सेट 2 ही है मेरे हाथ में, ये सेट 1 है सेट 2। सेट 1 का डाइजेस्ट है, इसको अलग रख देते हैं यहाँ पर। और ये पूरा सेट 2 है जिसके अंदर जानवर, कोबी और भेड़िया, बली कुठार, मतलब इसके अंदर सारे के सारे जो है बढ़िया बढ़िया कॉमिक्स हैं, 96 पेज वाले वगैरह जो मेरे फेवरेट है वो हैं। और इसमें इन तीनों कॉमिक्स का मैंने अच्छे से कंपेयर वगैरह करके बता रखा है आपको, जिसमें कलर सिचुएशन आप अपनी आंखों से खुद देख सकते हैं कि आपको मनोज जी वाले में, ये मनोज गुप्ता जी कॉमिक्स है, ये संजय गुप्ता जी कॉमिक्स है, पूरा कंपेयर दे रखा है। और एक संजय गुप्ता जी कंपेयर भी बनता है, मैं बताता हूँ आपको। तो ये मनोज गुप्ता जी, इसमें भी क्या वो ग्लोसी वाला चक्कर था थोड़ा सा, तो इस सेट के साथ न्याय नहीं हुआ था। बली कुठार अगर हम बात करें ना, खुद संजय गुप्ता जी की भी 2 है मेरे पास में यही, तो इसमें भी आपको देखो कितना डिफरेंस मिलेगा। यानी पहले 170 रुपये का रिप्रिंट निकला था और 96 पेज वाले का, फिर जब आउट ऑफ स्टॉक हुई तो उन्होंने 220 के हिसाब से रीस्टॉक करा था इसको। तो 220 और इसको भी देखोगे तो बहुत डिफरेंस दिखेगा आपको कलर सेचुरेशन में, देखिए आप। तो बली कुठार एक्चुअली 3 तरीके की आपको देखने को मिलती हैं, मनोज गुप्ता जी वाली, दूसरी संजय गुप्ता जी वाली 170 रुपये वाली, और संजय गुप्ता जी वाली 220 वाली। डेफिनेटली देखिए 170 वाली काफ़ी बेटर है, अंदर से भी अगर आप देखोगे तो बहुत पीछे रह जाती है 220 वाली जो नहीं है वो।
खैर, तो ये है भाई संजय गुप्ता जी का कम्प्लीटली अलग ही कर देता हूँ मैं मामला। ये कौन सा था, संजय गुप्ता जी, ठीक है। तो ये अब संजय गुप्ता जी पूरी इधर कॉमिक्स अलग हो गई हैं जो भी निकाली थी उन्होंने। ये है भाई भेड़िया सेट 2 मनोज गुप्ता जी की तरफ से। अब बात करते हैं भेड़िया सेट 3 की। अब बड़ी जल्दी ये वीडियो एंड कंप्लीशन तरफ ही है अभी, ठीक है। भेड़िया सेट 2, ये 2 तो हमने कंप्लीट देख लिया। भेड़िया सेट 3 ये है, देखिए। अब इसमें क्या बिल्कुल याद नहीं मुझे, नागराज ध्रुव के तो मुझे जबान याद रहते हैं। इसको ऐसे रख लेते हैं, यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिखता रहेगा मुझे। तो भेड़िया सेट 3 गजारा है, अभी वहाँ है गजारा। इसमें सारे सेट हैं, मतलब मेरे पास 7 तक सारे सेट हैं। 2 से लेके 7 तक पेपर बैग सारे हैं, और उसके अलावा फर्स्ट का डाइजेस्ट है। तो इसको 2 टुकड़ों में बांट करके इसमें गजारा, मौत मेरे अंदर, मुगाम्बो ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ किए गए हैं। ये कौन सी है, कांटे इसमें है क्या? नहीं, कांटे इसमें नहीं है। ये कौन सी है भाई, भुजंग काली मत वगैरह है इसमें? नहीं, वो भी नहीं है। हाँ, गुरबानी, अरे बाप रे, ये कौन सी है? गजारा, हाँ मिल गया भाई, मिल गई। हो सकता है पूरा सेट ऐसे ऐसे मिल जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, सेट नंबर 3 पूरा मिल गया, कोई चिंता नहीं। तो सेट नंबर 2 आपके सामने रखा हुआ था, अभी दिखाया था आपको मैंने। सेट नंबर 3 में है गजारा, ये देख लीजिए यहाँ पे, दूर से आपको क्या दिख रहा होगा, मौत मेरे अंदर, गजारा। पेपर वर्क से अलग ही मजा, हालांकि काफ़ी कॉस्टली है, 80-80 रुपये की निकाली है संजय गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी सॉरी। और इसे डाइजेस्ट में काफ़ी सस्ती पड़ रही है। और अभी जो लेटेस्ट डाइजेस्ट आए हैं, हालांकि भेड़िया का नहीं आया है, उसमें खाली वन ही आया है, उसमें तो आपको 40 रुपये की पड़ रही है। तो मैं वेट करूँगा डाइजेस्ट का, अगर डाइजेस्ट में कुछ बेटर मिलता है तो गजारा, मौत मेरे अंदर। तो कौन सा चिपका हुआ है इसमें, देखिए, इंद्रजाल, इन्हें कौन सा चिपका हुआ है यार, ये तो कोई बात नहीं। इंद्रजाल के बाद में मोगाम्बो। इसमें गोंद वाली प्रॉब्लम कैसे है भाई सेट नंबर 3 में? अरे यार, ये तो बड़ी दिक्कत है, तो कॉमिक्स ख़राब हो जाएगी। फिर अंधी-धुंध, सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। इसको ऐसे रखूँगा ताकि ये सेट ख़राब ना हो। फिर है कदम कदम पर खतरा, पत्थर को भी पत्थर भेड़िया, 2 ये हैं, ये देखो फिर चिपकी हुई पे बस। अब इसमें है आई मुसीबत और जिंदा पत्थर, ये मुझे आधा मैंने निकाली थी पढ़ने के लिए। तो ये है सेट नंबर 3 पूरा दिखाता हूँ, लास्ट वर्ष दिखा नहीं पाऊँगा अच्छे से। पत्थर को भी पत्थर भेड़िया, बहुत ये कोबी और भेड़िया और जो जानवर वाली जो स्टोरी थी उसी का एक्सटेंशन, मज़ा आएगा इसे पढ़ने में। कदम कदम पे खतरा, धीरज वर्मा जी का शानदार आर्ट है सारा। और इसमें है एक आई मुसीबत और जिंदा पत्थर, वो आएगी बीच में, एक्चुअली मैंने इनके पढ़ने के हिसाब से निकाल ली थी। देखिए तो जिंदा पत्थर तो ये रही, वो आई मुसीबत कहाँ रखी है पता नहीं। आई मुसीबत और जिंदा पत्थर 2 कॉमिक्स मैंने पढ़ने के लिए सोची थी, पढ़ नहीं पाया। शक्ति और इसकी भेड़िया की तो कहीं दिखेगी तो आ जाएगी बीच में, तो निकल जाएगा, उसका अलग रख लेंगे। तो जिंदा पत्थर को भी इसके साथ रख देते हैं। ये सेट नंबर 3 है मनोज गुप्ता जी की तरफ से। अब सेट नंबर 4 पे चलते हैं। ये 4.5 वो वाला है जो बड़े सेट, बड़ी दिखा दो, 4.5 दिखाई दो। तो 4.5 वो बड़ी कॉमिक्स वाला है जो मैंने आपको दिखाई दिया, जंगलिस्तान। अच्छा सॉरी, इसमें क्या कुछ भेड़िया की थी, कुछ नहीं थी, तो मैंने भेड़िया अलग कर ली थी। सेट नंबर 4.5 अलग आया था बिग साइज़ का। हम किस पे थे, 4 निकालना था। सेट नंबर 4 ये है, देखिए, काला सोना जाग करते जाग भुजंग, इसको ऐसे रखा है, हाँ तो अच्छा दिखेगा। सेट 4 इस तरीके से है, काला सोना जाग करते जाग भुजंग। चलिए देखते हैं कहाँ पे है काला सोना वगैरह लिखा हुआ। मिल जाएगा। ये कौन सा सेट है जो मैंने हाथ में रखा? मिल जाएगा। अरे बाप, अच्छा ये देखो ये, अरे बाप रे, ये बहुत अच्छी है, इसकी क्वालिटी, इसकी कलरिंग, प्रिंटिंग सब कुछ अच्छी। अरे बाप रे, चारों खाने चित्त, ये देखिए यहाँ दिख रहा है लास्ट में जो है, अरे बाप रे, चारों खाने चित्त। ये है सेट नंबर 4 मनोज गुप्ता जी की तरफ से, सेट नंबर 4 है ये मेरे को बेस्ट लगा। मतलब एक्चुअली मेरा जो कॉमिक्स का प्रेम है ना 1999 का है, 1998 1999 का। तो नागराज ईयर उसको मनाया गया था, एक्शन ईयर मुझे याद है अभी भी। लेकिन इन्होंने ये कहाँ ध्रुव वाला लोगो लगा दिया है इन्होंने कर। और पीछे देखिए ना एक्शन ईयर का दिखा रखा, और ये ना ऐड वगैरह बड़े प्यारे लगते थे मेरे को, राज का राजा वगैरह
कहाँ कहाँ और ये सब अच्छा कागा थी मेरे पास में, मुझे पता है। खैर जो भी हो, इसको बाद में करेंगे बात। तो अरे बाप रे, चारों खाने चित्त, और कौन सा है, जैन, आग और पानी। आग और पानी विश्रांक लग रहा है, 64 पेज का। नहीं, 2 कॉमिक्स चिपक गई थी, सॉरी। आग और पानी, मेरा जंगल, क्या बढ़िया प्रिंटिंग है इनकी, ज़बरदस्त। और वो भी देखना पड़ेगा ये आगे पीछे कोई सीरीज़ तो नहीं है। जाग कृत्या जाग, ये कहाँ से आ गया? हाँ है, जाग कृत्या जाग भी है। उससे पहले थे भुजंग, नीली लाशें, देखिए नीली लाशें, अच्छे पेपर वेक। अगर ना ये बिना कवर के डायरेक्ट मिलता ना तो फिर कोई बात नहीं, हालांकि इनको 80 ना करके 60 कर देना चाहिए। मतलब विद कवर 80 रुपये की, विदाउट कवर 40 की। डायरेक्ट से बढ़िया है कि बीच का रास्ता निकाल दे कुछ, क्योंकि ना कवर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस जब धीरज राजी की बात आती है तो काला सोना, तो ठीक है, ये देखिए आपके सामने। जाग करते जाग ऊपर रख देता हूँ, और भुजंग उसके नीचे, फिर नीले जाग करते जाग, ये रहा। तो बिल्कुल पूरा सेट मिल गया हमको। ये है सेट नंबर 4। सेट नंबर 2 दिखा दिया, 3 दिखा दिया, 4 दिखा दिया। अब चलते हैं सेट नंबर 5 की तरफ। सेट नंबर 5, सेट नंबर 5 में है क्या देखा, दिग्गज कांटे युवराज। इसको उठा लेता हूँ, ऐसा दिख रहा है यही होगा। ये रहा हमारे सामने दिग्गज। और माया का जादू का सेकंड पार्ट था, भेड़िया भोकाल फर्स्ट टाइम आए थे। और काफ़ी अच्छी प्रिंटिंग करी है, बस खाली कवर बेकार बनाया है बिल्कुल। देखो कटिंग ठीक से नहीं हुई है, वो इधर बड़ी हुई है कटिंग। और यहाँ पे देखो ये भोकाल जो है वो थोड़ा ब्लैक, इधर आपको इसका इंप्रेशन दिखेगा। खैर तो दिग्गज, ये कहाँ गया भेड़िया का कानून, ये कोई अलग ही है। माया का जादू, अच्छा ये अलग है, ये इसके बाद का सेट होगा, सेट नंबर 6। इसमें कौन सा, दिग्गज कांटे युवराज, कहाँ पे गया कांटे वगैरह, युवराज भेड़िया वंश। ठीक है, मैंने दिग्गज इसलिए निकाली होगी क्योंकि माया का जादू का वो सेकंड पार्ट था। ये देखिए माया का जादू ये रहा, जो शायद इसके नेक्स्ट सेट में निकाला हुआ है इन्होंने। फिर ये भी गड़बड़ करते हैं ये इस तरीके से काम करके। माया का जादू और दिग्गज एक्चुअली 2 पार्ट की सीरीज़ थी, बिल्कुल क्लियरली, ये देखिए। और पता नहीं इनको अलग सेट में क्यों निकाला। तो फिलहाल हम सेट नंबर 5 की बात कर रहे हैं, ये शायद अलग सेट होगा। इसमें एक बस्ता ये हो सकता है सेट नंबर 5, क्या ना, दिग्गज कांटे। दिग्गज ये रहा, देखा दिग्गज। हालांकि मैं इसको फिर भी अलग ही रखूँगा, माया का जादू के साथ ही रखना चाहूँगा। कांटे, ये 64 पेज का है, यानी सेट नंबर 5 में 64 पेजेस वालों को काफ़ी ज़्यादा स्थान दिया गया है। कांटे, धीरज राणा जी का आर्ट वगैरह, और फुल लेमिनेटेड, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है इसको देख करके, एकदम पुरानी ओल्ड फील आ रही है। कांटे, युवराज, बहुत अच्छे, धीरज राणा जी का आर्ट ज़बरदस्त। उसके बाद में है भेड़िया वंश, बहुत अच्छे, देखिए क्या क्वालिटी, ज़बरदस्त। धीरज जी है ना, इस हमें छोड़ के जा चुके हैं 2021 में ही, और उनका आर्ट ज़बरदस्त। और ये ना मनोज गुप्ता जी अच्छी क्वालिटी दी है, और इनकी जो कंसिस्टेंसी है, मतलब मनोज गुप्ता जी की वजह से शायद हमारा ये कलेक्शन इतनी जल्दी पूरा हो पाया, अदरवाइज बड़ा टाइम लगता है इस चीज़ में। मर गया भेड़िया, अगेन धीरज जी का ज़बरदस्त आर्ट है, लगभग धीरज जी का आर्ट होगा। अब शकुन, अच्छा इसका कवर यूनिक था उस समय, काफ़ी विजुअल इफेक्ट्स वगैरह के हिसाब से आई। अब शकुन, फिर क्या है, किंग लूना, इसमें शायद धीरज जी का आर्ट नहीं है, इसमें किसका आर्ट है, विनोद कुमार जी की किंग है, आर्ट किन का है, आदिल खान जी का है, कोई बात नहीं। किंग लूना, भेड़ाक्ष, हाँ भेड़ाक्ष मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी, ओरिजिनल वाली, ओरिजिनल प्रिंट। उसकी तीसरा ये, क्योंकि मैं सेट में लेना, मुझे पता था कि मुझे ऑर्डर करते वक्त पता था कि अरे ऑलरेडी 2 पड़ी हैं, पर पूरा सेट फिर क्या होता है वो चक्कर आ जाता है। यानी देखिए कहाँ ये है 150 रुपये की, ये है 25 रुपये की, 80 पेज की, और इसमें जो है 80 रुपये का स्टिकर लगा हुआ है, 150 की है। पर देख लीजिए आप ओरिजिनल से, मुझे तो ये ओरिजिनल से भी बेटर लग रही है प्रिंट वगैरह में, आप देखोगे तो कहीं से भी इसमें कोई कमी नहीं नज़र आती। ओरिजिनल वाली देखो यहाँ हाफ़ लेमिनेटेड होती थी, ये पूरी लेमिनेटेड है, अंदर गेड वगैरह भी सेम ही है बिल्कुल। इससे चलो कंफर्म भी हो जाएगा ये ओरिजिनल प्रिंट की जो है डिटेल्स बरकरार रखी गई हैं। देखिए ये आप, थोड़ा सा सॉफ्ट कवर है ओरिजिनल वाले का, इसका हार्ड कवर है। चलो देख लेते हैं, अवेलेबल है तो वाई नॉट। देखो मुझे तो ये ग्लोसी वाला प्रिंट ओरिजिनल से बेटर लगता है, देखो कितना साफ़ कलर्स वगैरह उभर के आते हैं। और वही पुराना जल्लाद का एड इसमें देख लीजिए, मैं इसमें दिखा देता हूँ। ओहो नहीं, इसमें एड में स्कैनिंग में गड़बड़ करी है, डिफरेंस देख पा रहे होंगे। बाकी कॉमिक्स बढ़िया है, नो डाउट। खैर भेड़ाक्ष, ओहो अब कौन सी बच गई सेट में, अभी देख लेते हैं।
बेडाक्ष के बाद है वही पुराना जल्लाद। ठीक है, तो ये सेट नंबर कौन सा था, 4 था शायद। सेट नंबर 5 था ये, तो सेट नंबर 5 भी कंप्लीट होता है हमारा। 5 के बाद इसमें दिग्गज जो है मैं ऊपर रख देता हूँ, फिर ये उसमें मिला देंगे अपन माया का जादू वाले में। सेट नंबर 6 को देख लेते हैं। सेट नंबर 6 माया का जादू इसमें रखी गई थी, बोलो जो कि दिग्गज साफ साफ पार्ट था यार। तो माया का जादू, ये कौन सा, भेड़िया का कानून, नहीं नहीं नहीं, 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 ये तो शायद सेट नंबर 7 आ गया होगा। ये कौन सा, क्षेत्र, हाँ ये सेट नंबर 6 का है, क्षेत्र। अच्छी प्रिंटिंग, ठीक है, मतलब एक सेटिस्फैक्ट्री प्रिंटिंग है। अच्छा 130 रुपये हो गई क्या रेट, देखा ही नहीं यार। अच्छा 130 कर दिया अब मनोज गुप्ता जी ने 64 रुपये जी कॉमिक रेट। क्षेत्र, भील, भील भी इसमें, ये भी थी मेरे पास में, भील थी मेरे पास में, बट जब मैं बता रहा हूँ आपको ना, ग्लोसी वाला ज़्यादा मुझे बेटर लगता है। क्षेत्र, ये अलग चल रहा, बचना मुश्किल, हाँ ये अनुपम जी का कवर था, अंदर आर्ट भी अनुपम जी का है क्या। हाँ अरे वाह यार, बहुत अच्छी अनुपम सिन्हा की बनाई हुई कॉमिक्स है ये, बचना मुश्किल। ये कौन सी, नहीं नहीं ये और कौन सी इसमें, बचना मुश्किल, भील हो गई, मसाबा, बली, अब चक्कर है थोड़ा सा, बगड़ बिल्ली, कौन सा, थू थू, अच्छा ये इसमें मिक्स हो गया, कोई बात नहीं। थू थू जो है वो सेट नंबर 6 में है। अच्छी कॉमिक्स है, थू थू अच्छी कॉमिक्स है, एक बढ़िया, सारी कॉमिक्स अच्छी सिलेक्ट की इन्होंने, और वेल में अच्छा बनाया है इन्होंने। मसाबा, मसाबा फर्स्ट कॉमिक्स इसकी, देखिए यहाँ पे गोंद की पूरी लेयर है, इसको तो निकाल दो। अच्छा ये लेयर सूख गई है, कम से कम और कॉमिक्स को ख़राब नहीं करेगी। देखिए बहुत अच्छी कॉमिक्स है मसाबा। और इसका मैं बताता हूँ, एक सेकंड, मसाबा का नेक्स्ट पार्ट कौन सा था, ये देखिए मसाबा का नेक्स्ट पार्ट है मारा मारी, ठीक है ना। इन्होंने क्या करी, देखो कहाँ इसको भेड़िया के सेट में शामिल ही नहीं करा, ये एक्चुअली मल्टी स्टार का एक सेट था, साफ साफ लिखा हुआ कोबी और भेड़िया, और मसाबा का नेक्स्ट पार्ट ऑफिशियली, इसलिए क्या मैं इनमें हाथ ही डालता है, तो मैं इनको टच ही नहीं करता, जब मैंने भेड़िया सेट 1 में किया, और करा तो फिर पूरा सेट ले लेता हूँ, इनका कुछ भरोसा कुछ नहीं कर सकते। तो माया का जादू और दिग्गज यार, ये 2 पार्ट की सीरीज, अब किसी को नहीं पता हो तो दिक्कत है, सेट ही अलग कर दिए, एक सेट में तो रखते कम से कम इनको यार। जैसे ये माया का जादू सेट नंबर 6 में, तो ये सेट नंबर 5 में था दिग्गज, देखो ये 2 पार्ट का सीरीज इनको अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे मसाबा और मारा मारी कहाँ से मल्टी स्टार है, अगर हम कोबी और भेड़िया को 2 मान लें फिर मल्टी स्टार करें। खैर इसमें कोबी ही कई स्टोरी, भेड़िया की है कहाँ स्टोरी। अच्छा हो चलो इनको साथ रख लेता हूँ मैं, पता मुझे सेट वगैरह जो भी है, पर साथ रख लेता हूँ। मसाबा और मारा 2 पार्ट का सीरीज है, ये देख लीजिए। तो मसाबा इसमें है, बचना मुश्किल हो गया, भील हो गया, ये कौन सा है, बूढ़ा जंगल, देखिए बूढ़ा जंगल, ये रहा, स्टोरी अच्छी है, वाह हाँ हाँ। शक्तिमान ओरिजिनल सेट डिटेल साथ लाए ना, तो ये एक सच में कलेक्टिबल है, थोड़ा सा कॉस्टिंग का है थोड़ा सा। और कौन सी आ गई है, नहीं रहेगा आतंक, ये इसकी नहीं है, तो क्या पूरी हो चुका है कि सेट देख लेते हैं। कितनी कॉमिक्स है, 9 है इसमें, पूरा नहीं हुआ अभी भी इसमें। सेट नंबर 6 और 7 शायद मिक्स हो गए, देख लेते हैं। अच्छा ये सेट नंबर 7 शायद विशांक नहीं होंगे, अपनी रक्षा आप, बहुत अच्छा ये कॉमिक्स है, बहुत अच्छा कॉमिक्स, अलग ही तरह का कॉमिक्स है, नागराज के साथ आया था ये, बहुत अच्छा कॉमिक्स, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सच में ना, नॉस्टैल्जिक फीलिंग। और मनोज गुप्ता जी ने जो ये जो एक स्टैंडर्ड साइज़ में पूरा सेट एक साथ दे दिया ना, मतलब जैसे संजय गुप्ता जी प्रीमियम ला रहे हैं, बड़ा समय लगाते हैं, देखो जैसे कि क्या क्या बोल सकते हैं, 220 रुपये की कॉमिक्स, करिए 140 लिख रखी है, लेकिन 220 हो गई है अब, इसे में चीज़ देखो 96 पेज की हो, तो अदरवाइज 160 रुपये की, 64 पेज की हो, तो इन्होंने क्या करा, टाइमली पूरा कलेक्शन ला दिया है, मतलब फिर आप उसको 80 का मानो जो करना है, फिर उसको अपने हिसाब से डाइजेस्ट वगैरह लेते रहो। पर एक बड़ी अच्छी बात है कि उस समय का नॉस्टैल्जिया और नहीं मिलती थी, ये सच बता रहा हूँ मैं, 2020 में तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। खैर और एक कौन सी हुड़दंग, इसमें भी अनुपम जी का लग रहा है आर्ट, ये आर्ट काश अंदर भी आर्ट उनका ही हो। खैर अंदर हमारे धीरज जी का आर्ट है, वो भी बेस्ट, ज़बरदस्त यार अनुपम जी का आर्ट। तो अब शायद ये 9 हो गई होंगी, देख लेता हूँ, मैं काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, मसाबा थी ना इसमें, मसाबा और मसाबा और माया का जादू, ठीक है, तो ये हो गई 9। तो सेट नंबर 6 में बहुत केयरफुल रहें, मसाबा,
और माया का जादू, ये फर्स्ट कॉमिक्स हैं अपनी अपनी सीरीज़ की। और इनके नेक्स्ट पार्ट पहले ही आ चुके हैं, मतलब मसाबा का फर्स्ट पार्ट मारा मारी, आई एम सॉरी, मसाबा का सेकंड पार्ट मारा मारी पहले आ चुका है, और माया का जादू का फर्स्ट पार्ट जो है दिग्गज जो कि सेट नंबर 5 में आया था। तो ये मेरा सेट नंबर 6 भी कंप्लीट है। अब बस इसमें माया का जादू के साथ मैंने दिग्गज ऐड कर दी और मसाबा के साथ में जो है मारा मारी ऐड कर दी। कंप्लीट कलेक्शन सेट 6 तक हम पहुँच चुके हैं, ढेर बढ़ता जा रहा है। अब ये हमारे हाथ में जो बचेगा वो सेट नंबर 7 बचेगा, मनोज गुप्ता जी का पेपर बैग सेट नंबर 7। चलिए सेट नंबर 7 निकाल लेते हैं। सेट नंबर 7, तो इसमें है भेड़िया का कानून। 32 पेज की सारी लग रही है ये, और लगभग सारी संजीव धीरज जुना जी का बनाया हुआ आर्ट है। पर ये रैंडम रहा, पता नहीं सीक्वेंस से निकालते ना। नागराज ध्रुव में इन्होंने सीक्वेंस को काफ़ी फॉलो किया था, नहीं विश्राम को में तो फिर भी नहीं किया था, कोई बात नहीं। जो भी सेट, इसलिए मैंने सेट से आपको किया, क्योंकि मेरे खुद को सीक्वेंस याद नहीं, बहुत अजीब सा वीडियो बन जाता फिर वियर्ड। तो भेड़िया का कानून लस्कुरा देख लीजिए आप, बिल्कुल ओरिजिनल से डिटेल्स हैं। थोड़ा हार्ड कवर अंदर सिर्फ जो है सो है, अंदर ग्लोसी पेजेस हैं, कोई दिक्कत नहीं है मतलब। और आई होप कि अब इनके बड़ी जल्दी से सस्ती जो है प्राइस में इनके डाइस आने वाले हैं, क्योंकि तिरंगा परमाणु वगैरह सबके आए हैं। भेड़िया थोड़ा सा स्पेशल रहता है, सबका फेवरेट भी है, रेयर भी कॉमिक्स होती हैं। तो संजय गुप्ता जी हो चाहे मनोज जोते सोच समझ के निकालते हैं इनकी प्राइसिंग वगैरह। तो इसलिए 80 रुपये में ठीक है, मतलब अगर आप परमाणु तिरंगा वगैरह वो 80 में ले रहे हो और उनका डाइस आपको 40 रुपये के हिसाब से मिल रहा है, तो ये बेटर है, मतलब एटलीस्ट भेड़िया को कलेक्ट करना वर्थ है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि तिरंगा को बनाने वाले आर्टिस्ट अभी भी हैं हमारे बीच में, अनुपम जी हैं हमारे बीच में, जो नागराज ध्रुव को बनाते थे, बनाते हैं और बनाते रहेंगे आई होप। बस ये एक अलग बन जाता है। चुनौती बहुत अच्छा, ये मेरी फर्स्ट कॉमिक्स है, मैंने आपको बताया था वीडियो की जो फर्स्ट कॉमिक्स पढ़ी थी मैंने, वो चुनौती थी। कितना अच्छा आर्टवर्क, और ग्लोसी में ना एक अच्छी बात क्या है कि आपको ओरिजिनल से डिटेल्स विद ग्लोसी मिलती हैं। तो मतलब बचपन का वो जो था एक जो नॉस्टैल्जिया था वो और अच्छा मिलता है। हत्यारा, कुछ आइडिया नहीं है कि ये 2 पार्ट सीरीज हैं, सिंगल पार्ट सीरीज है, क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता, और अभी पढ़ने का इतना टाइम भी नहीं है। देखो षड्यंत्र का ऐड, विनाश का ऐड, लुटेरा शेर, गुलामों की घाटी, ये अच्छा है, कोई कॉमिक्स बची नहीं है, तो इस तरह से सेट नंबर 8 ही होंगे, 7 ही होंगे, आई एम सॉरी। भेड़िया नहीं रहेगा आतंक, वाह, इतनी बनाई थी कि धीरज जुना जी कॉमिक्स, क्योंकि मैं जब पढ़ता था ना 2001, 2, 3, 4, तब क्या होती बहुत कम अवेलेबल होती थी, और ज़्यादातर अदर आर्टिस्ट की बनाई हुई होती थी। इतनी ज़्यादा बना कि धीरज जी ने कभी देखी नहीं थी। बागड़ बिल्ली, वाह बहुत अच्छे। और बली, अब इन्होंने कितने का रखी है ना, इसका एक वेब पेज डाउनलोड करके देखूंगा कि इन जो 8 सेट्स मनोज जी ने निकाले हैं उसमें हमारा कितना कुछ कवर हो चुका है, वो मुझे देखना पड़ेगा। तो ये देखिए सेट नंबर 7 जो है मेरे पास जो लास्ट सेट है उसमें 9 कॉमिक्स है, गिन लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि एक बात तो माननी पड़ेगी कि मेरे पास में मनोज गुप्ता जी ने जो सेट नंबर 1 से लेके सेट नंबर 7 निकाले हैं, सारे के सारे 7 सेट कंप्लीट हैं। 1 सेट की मेरे पास में पेपर बैग्स नहीं है, 1 जो सेट है उसका मेरे पास में जो है वो ये डाइजेस्ट है, यानी कि वो 1 सेट वैसे इस तरीके से कंप्लीट है। हालांकि मैं ट्राई करता हूँ, चलो 1 सेट भी ले लेता हूँ पेपर बैग को, ट्राई कर लूँगा। इसके अलावा जो अदर कॉमिक्स आई हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टी स्टार एक पूरा सेट आया था, उसमें भी आपको भेड़िया का फ्लेवर मिल ही जाएगा। जैसे कि ये एक जंगल में दंगल है, तो आपको आर्ट वगैरह देख करके, धीरज जी को देख करके ये लगेगा नहीं कि मल्टी स्टार है। इसमें भी आपको मारा मारी वाला जो नेक्स्ट पार्ट था, सबक नेक्स्ट पार्ट वो मिला था, वो है। और इन 7 सेट्स के अलावा मनोज गुप्ता जी हमारे पास में ला चुके हैं ये इससे पहले मैं हूँ भेड़िया सीरीज़ के 3 पेपर बैग्स, भेड़िया कौन, भेड़िया की खोज और मैं हूँ भेड़िया, किस तरीके से एग्जिस्ट करती है, क्या सीरीज़ है, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा मेरे लिए भी, मैं देखूंगा एक बार। और इनका संग्रह संस्करण मनोज गुप्ता जी की तरफ से मैं हूँ भेड़िया। और वन रक्षक जो कि एक काफ़ी रिसेंट संग्रह संस्करण इन सब के हिसाब से मान सकते हैं। वन रक्षक संजय गुप्ता जी की तरफ से, जो कि आउट ऑफ स्टॉक रहता है काफ़ी टाइम, और इनके पेपर बैग्स मैंने नहीं लिए बाय द वे। और उसके अलावा मैंने आपको दिखाई संजय गुप्ता जी की 2 सेट की रिलीज़, भेड़िया की 2 ही सेट, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, फिर हो सकता मैं गलत हूँ। ये 2 सेट मैंने आपको दिखाए, पूरा भेड़िया का ओरिजिन सेट, इसमें कि आपको भेड़िया रुल्फा थी, उसके अलावा कोबी भेड़िया, बली कुठार और जानवर संजय की तरफ से, और एक गैंगवार कोबी भाई, एक माइन 2 तलवार, 3 पार्ट की सीरीज़ है। तो ये 2 स्पेशल सेट निकाले। इसके अलावा अमर प्रेम मैंने आपको बताया, पूरा 15 कॉमिक्स का सेट भी निकाल चुके हैं संजय गुप्ता जी, जो कि वन रक्षक से पहले वाली सीरीज़ है।
वर्णक्षक उसी का एक्सटेंशन है, पर वो रीज़न ये था कि मनीष गुप्ता जी पूरा 18 कॉमिक्स का पूरा एक संग्रह संस्करण लाएंगे, बिग साइज़ में, हार्ड कवर स्लिप के सब कुछ है वो, 2-1 हज़ार रुपये का है वो। तो उसमें 18 कॉमिक्स होंगी, 15 अमर प्रेम की और 3 वर्णक्षक की। और इसी वजह से शायद ये अभी निकलना शुरू हुए हैं, पहले ये मिलता ही नहीं था, मतलब वर्णक्षक कम्प्लीटली आउट ऑफ स्टॉक। अब मेरे पास में ये है, शायद इसका रीज़न ये भी है कि मनीष गुप्ता जी अनाउंस कर चुके हैं। और मैंने आपको बताया भेड़िया के कुछ और कॉमिक्स जो कि बिग साइज़ में आए थे मनोज गुप्ता जी से। तो मनोज गुप्ता जी ने कई तरह से रिलीज़ करे हैं, न सिर्फ ये 7 सेट, बल्कि कभी मैं हूँ भेड़िया सीरीज आ गई, कभी ये बिग साइज के कॉमिक्स आ गए, है ना। इस तरीके से कुछ कुछ वो करते रहते हैं, कुछ ना कुछ। उनका पूरा ट्रेस कर पाना मुश्किल है। मनोज गुप्ता जी को हम जितना आंकड़े हैं उससे ज़्यादा उन्होंने एक्सटेंशन कर रखा है भेड़िया के यूनिवर्स का। जैसे कि वो मारा मारी वाला जो था तो मतलब कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा निकाल दिए हैं। अभी मुझे पूरा ट्रेस करना पड़ेगा कि धीरज वर्मा जी का कलेक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं। अब एक बात बचती है, वो मैं ऐड करके इस वीडियो को एंड कर देता हूँ, काफ़ी लेट हो जाएंगे अदरवाइज़। मैंने सोचा था सिर्फ कलेक्शन दिखाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं होगा, लेकिन इसमें थोड़ा शुरुआत में सेट करने में टाइम लग गया। तो ये दिखा देते हैं आपको, ये देख लीजिए। सेट नंबर 8 है जो अभी मेरे पास नहीं है, मैंने प्री ऑर्डर करूँगा इसका, ये अब आने वाली है। तो ये मेरे कलेक्शन को और कंप्लीट करेंगी। देखिए 80 रुपये के हिसाब से ये 9 कॉमिक्स और आ जाएंगी। ये भी 32 पेज की हैं सारी, तो और वही धीरज वर्मा जी का आर्ट है। ये अभी इसका वेट है, तो ये पूरा कलेक्शन है पूरा ऐसे। और आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, संजय गुप्ता जी वाला भी मैंने आपको 5 दिखा दी। इस तरीके से उसका था जो आउट ऑफ स्टॉक रहता है। ये इनिशियल प्राइसेस थी, बाद में रिवाइज होगी 220 और ये 160 और ये जो है 100 रुपये। जानवर जो है वो 100 रुपीज़, यानी कि 100 रुपये की हो गई थी। और मेरे पास शायद वही है, ज़्यादा मुझे याद है मेरे पास में वो रिवाइज प्राइस वाली है। ये देखिए 80 रुपये मेंशन थी, लेकिन इसमें 100 रुपये मेंशन है, देख सकते हैं आप। तो ये था संजय जी का वाला। कॉबी भाई का सेट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए कॉबी भाई वाला सेट था। ये भी जो है इसमें लिखा हुआ है 164 पेजेज ईच, 420 रुपये का दिखा रखा है, यानी कितना 160 रुपये के 48 नहीं 140 के हिसाब से कैलकुलेट रखा है। लेकिन मेरे को जो मिला वाला वो महंगा वाला मिला, मुझे लगता है 160 प्राइस वाला मिला यार। ये इसके बाद का ये स्टॉक है शायद, ये और महंगा मिला है। ये है संजय गुप्ता जी वाला। और ये कौन सा है, ये था वो वर्णक्षक में जो 3 कॉमिक शामिल है, जिनके पेपर वगैरह लिए नहीं थे, वर्णक्षक आहुति। ये भी आउट ऑफ स्टॉक हुआ था, फिर महंगा होकर के ये स्टॉक हुआ था। और फाइनली जो मेरे पास नहीं है वो है अमर प्रेम की 15 कॉमिक्स। मैं चाहता हूँ कि मनीष गुप्ता जी वाला आ जाए तो ये सारा कलेक्शन कंप्लीट हो जाए। तो इसी के साथ में मैं अपना ये वीडियो एंड करता हूँ। आशा है कि आपको मेरा ये भेड़िया का कलेक्शन और उनके पेपर बैग पसंद आए होंगे। अंत तक बनाने लगे और सपोर्ट करने के लिए सभी को धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।